सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये तनकीद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने की है, वो मैं पूछ लेता हूँ ज़ुबैर साहब से कि उस पर नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको इदराक है इस बात का कि कुछ मामलात बड़े अच्छी तरीके से हैंडल हो सकते हैं, हुकूमत उनमें अगर मैं बहुत ही मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि थोड़ा मिस हैंडल कर जाती है उनको। आपकी मुराद नोटिफिकेशन के जी जी, मतलब ये सारे मामले में देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं जनरल बाजवा साहब की बात करूँ तो वो भी एक अदारे के चीफ हैं और उनका भी एक नुक्ता था, और उस नुक्ते की नज़र में जो भी एक चीज़ सामने आती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका भी एक नुक्ता था। और मैं समझता हूँ जब एक मुलाकात हुई और उसमें दोनों एक दरमियानी रास्ते पे मुत्फिक होते हैं, और जैसे आपने खुद फरमाया कि नोटिफिकेशन की तरफ बात जा रही है, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है। और जितना ये हसास मामला था, कल मैंने खुद बहुत सारे टॉक शोज़ देखे भी हैं, मैं समझता हूँ इस टॉपिक पर जो खित्ते में भी सिचुएशन चल रही है, हमें इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। और ख़ास तौर पे जिस तरह का प्रोपोगंडा अपोजिशन ने किया और जो एक था, और आज तो मैं देख रहा था कभी ऐसे देखा आपने, वो इसे कहते हैं ना, वो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना कि यार हमारी तरफ से कोई बयानात ऐसे नहीं आने चाहिए जो कि गैर मुहतात हों। अब आमिर डोर साहब बड़ी इलेक्टेड एमएनए हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, वो काबीना को कोट करते हुए, वज़ीर-ए-आज़म को कोट करते हुए एक बयान देते हैं एक टेलीविज़न टॉक शो के अंदर। वज़ीर इत्तलात आके कहते हैं कि जी पता नहीं उन्होंने कहाँ से ईजाद कर लिया। ये बहुत बुरा डिस्प्ले है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए खैर, ये माजी में भी बहुत, आप अगर पीएमएलएन की बात करें, छड़ दो ना, तो है ही पड़ेगे, तो मैं थोड़ी खुद समझता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि हिसास जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर अल्फाज का चुनाव, आप देखिए पॉलिटिकल डिबेट में आप कोई भी बात कर सकते हैं, किसी फ्लो में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बड़ा सोच के स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि आप, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स आज आप मुझे कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ बैठा है, तो वो कोर्ट अनकोट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि तर्जमान है पूरी हुकूमत का, उनकी बात को आप ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। आप ये कहते हैं कि कैबिनेट के अंदर आपके बहुत से कोलीग्स भी हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने वो बातें नहीं की जो आमिर डोगर साहब ने। लेकिन देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कहने वाला किस अंदाज से वो बात कर रहा है, तो वो बात की डिलीवरी में भी फ़र्क आ सकता है। कॉन्टेक्स्ट एक कोई सी, चलो ठीक है, आप उसको स्पिन दे दें, आप यू कैन। लेकिन देखिए अब आप मेरी बात ना माने यार, अगर मैं ठीक बात कर रहा हूं, मेरा काम ये है ना कि मैं आपसे मजीद सवाल करूं, मेरा काम ये है। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं डोगर पार्ट 2 चला दूं? वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बेहतरी की तरफ है। देखिए मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मैं अपनी अजीम पाक फ़ौज के हवाले से बात करना चाहूँगा। ये हमारे मुल्क के दुश्मन ज़रूर ख्वाहिश रख सकते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है ये गलत तरफ जाए और एक सिचुएशन ख़राब हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगले आप देखेंगे 1-2 रोज़ में, वैसे भी 25 रोज़ तक, 25 तारीख तक तो वैसे भी चार्ज वाला मामला, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना। ज़ुबैर साहब, मैं अपने मेहमानों से इजाज़त लेते हुए मैं ज़रा आपसे पूछ लूँ, ज़ुबैर साहब बड़ा सेंसिटिव मामला है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर मैं उसे क्या कहूँ कि बिलो द बेल्ट जाकर कुछ बातें की हैं, या उन्होंने वो बातें की हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, कि जी जिन्नों के और पता नहीं दम दरूद और पता नहीं किस जान फूक से चल रहा है मुल्क और फैसले ऐसे हो रहे हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। क्या ख्याल है आपका? तो सेंसिटिव मैटर्स सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए ना कि ये सेंसिटिविटी कैसे को हैंडल कैसे किया जाता है। इस इशू में एक तो मैं वजाहत कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर का राइट है, बिल्कुल हम कहते हैं, लेकिन इस इशू पर जो मिलिट्री के साथ इन्होंने जानबूझ के करने की कोशिश की है, तस्दीक करने की कोशिश की है, कि इतने एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया कि एक ISPR की तरफ से नोटिफिकेशन चला जाता है और हम एक हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं, कल की बात नहीं कर रहे। तो वो एक तो समझ से बाहर है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि मिलिट्री ने ये डिस्कस ना किया हो, आर्मी चीफ ने या डिस्कस ना किया हो, और पूरा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि क्या बातें हो रही हैं। तो उनके लिए अगर ये उस्मान डार साहब अभी एक्सप्लेन कर दें, फवाद चौधरी साहब से ये सवाल पूछा गया है कि जब नोटिफिकेशन आया तो फिर व्हाट हैपेंड, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दबाव कहाँ से आया, हमें तो पता ही नहीं है कि दबाव, कोई काबीना का वजीर ये नहीं कह रहा कि हमने दबाव डाला था, कोई और क्लेम नहीं कर रहा, बाइडन तो वैसे भी फ़ोन नहीं करते, ना अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, ना किसी और की तरफ से प्रेशर था कि ये एक्सेप्ट नहीं करना आपने, तो फिर किसकी तरफ से प्रेशर था, फिर वो स्टोरीज भी आती हैं। तो इस वजह से ये बहुत सेंसिटिव मामला है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मस्ट एक्सप्लेन कि क्या प्राइम मिनिस्टर को पहले पता था या नहीं पता था, और अगर पता था तो फिर उन्होंने पहले राजी क्यों कर लिया था, पहले एक्सेप्ट क्यों कर लिया था, और फिर उसके बाद उनका चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ। और तो एक बड़ा फंडामेंटल चीज़ है। और दूसरी बात यह कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ नहीं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर क्या किया था, उस वक्त एम्बेरस किया था आर्मी को या नहीं किया था? उस वक्त आर्मी चीफ को मतलब एक नोटिफिकेशन जो पीआईए के सीएफओ के लिए आप ये कह सकते हैं ना कि ये इनकॉम्पिटेंस है इनकी, ये मरियम साहबा कह सकती हैं, आप भी कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंस है, इनको समझ नहीं आती सेंसिटिव मैटर्स को हैंडल कैसे करना है, बट आप तो कोई और इल्जाम लगा रहे हैं। भाई इनकॉम्पिटेंस तो एक चीज होती है, इनकॉम्पिटेंस एक चीज होती है। अभी मुनीब, मैं और आप एक बात कर लें, एग्री कर लें, उसके बाद मैं उसके हिसाब से आपको दावतनामा भेजूं, तो आप उसके बाद उसको लेके बैठ जाएं, तो इंसान पूछेगा ना कि क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड। जब एक बात हो गई, क्लैरिफाई हो गया, नाम पर एग्री कर लिया, टाइमिंग पर एग्री कर लिया, जब सब हो गया है तो फिर क्या रुकावट थी आप बता दें। मरियम नवाज ने जो कहा है, तो अगर वो सही नहीं है तो ये बता देना कि क्या हुआ था। जब तक ये नहीं आएगा तो ऐसी बातें होंगी। और पिछली अपॉइंटमेंट्स पर भी क्या हुआ था, मतलब एक होता है मिसमैनेजमेंट, एक होती है इनकॉम्पिटेंस, एक होती है जानबूझ के ऐसे लगना कि तस्दीक की जा रही है। बट जुबैर साहब एक बात है, मेरी यार सुन लें सर, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है इन्होंने मिस हैंडल किया, आपने पहले भी जिक्र किया, वो जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से मामला था तब भी इन्होंने, आपने कहा कि इन्होंने गलत किया, मिस हैंडलिंग की, इदारे को एक गलत जगह पोजीशन में ये ले गए, ये आप एलेज कर रहे हैं। अभी जो मामला हुआ उस पर भी आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने जब एग्री कर लिया सर, और इन्होंने फिर शायद आपका एलिगेशन ये है कि बैक ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन किस प्रोवोकेशन पे, जो बातें आप लोग कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को ऐसे इल्जामात लगाएं कि जी जिन भूत है और फलान हो रहा है और ये हो रहा है। दिस शुड नॉट। अगर हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुनीब, अगर हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं तो ये बता दें फिर क्या हुआ था, ये बता देना कि क्या हुआ था। अगर हम गलत लगा रहे हैं, अगर मरियम नवाज ने गलत इल्जाम लगाया तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हुआ था। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने एग्री करने के बाद जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला डिले हुआ है, दैट्स इट। कौन सा प्रोसीजर लैब्स था, क्या था, क्या मुझे तो नहीं समझ आ रहा। उसको तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाना चाहिए था। कौन सा प्रोसीजर? एक तो इनके डिफेंस मिनिस्टर जो प्रोसीजर का हिस्सा है वो कहीं वो तो कहीं होते ही नहीं है। ठीक है, अगर डिफेंस मिनिस्टर का काम है ना ये प्रोसीजर को इंश्योर करना, या हमारा काम है या किसी एंकर का काम है, जब पता ही नहीं सिस्टम चलता कैसे है, जब आपने एक शख्स को डिफेंस मिनिस्टर बिठा दिया है, उसको ये भी नहीं पता कि जीएचक्यू का रास्ता किस तरफ से जाता है, तो फिर तो ऐसे मसाइल होंगे ना। अच्छा नहीं, वो वैसे बात आपकी ठीक है, बट मोस्टली हमारे मुल्क में जगरसाई हुई है, ठीक है, वैसे फौज की जगरसाई हुई है, एंड वी हैव टू प्रोटेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो इतने एक्टिव नहीं होते, बट खोक साहब जो बात चले, ये हुकूमत और इतने क्या मतलब, जितने होना चाहिए उतने तो होना चाहिए। चले ठीक है, मैं आप ठीक कह रहे हैं, वो अब डिफेंस मिनिस्टर का वो खुद ही बयान जवाब दे सकते हैं। पर खोकर साहब बात ये है, ठीक है, वो इस्तेकाक वाली बात भी ठीक है, और कल फवाद चौधरी साहब ने जब पहली जो प्रेस टॉक थी आफ्टर दी कैबिनेट मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा भी कि इदारे और मुल्क में एक बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, और वो ये इस बात को समझते हैं कि इस्तेकाक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। हम उससे ज़रा आगे चल के बात करते हैं। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जब सियासत में आ जाएंगी, और फिर जारी बात है किसी को सियासी चुड़ैल कहा जाएगा, मरियम बीबी को की तरफ इशारा था उनका, ये सेंसिटिव मामलात के ऊपर ये लैंग्वेज और फिर ये डिबेनर, ये तो नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत इस मुकाम पर पहुंच गई है कि जहां पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने में और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने में हम कोई आर महसूस नहीं करते। मेरी नज़र में मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक ख़ातून है, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो पब्लिक आई में नहीं आती। लेकिन साथ ही साथ फिर हमारे जो दोस्त हैं, इनकी क़यादत की जानिब से बहुत दफ़ा ऐसी गुफ्तगू की गई सियासी ओपोनेंट्स के बारे में कि जो फिर मौका एक जवाज़ पैदा कर देती है काउंटर अटैक का। तो वो अगर तफसील आप निकालें तो वो भी आपको इमरान खान साहब की तारीख नहीं है। लेकिन इसमें ये जो सारी जो खबरें चलती रहती हैं, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कसूर पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं उसमें मौजूद हैं। अब हमारा तो कोई एक्सेस है ही नहीं, हम तो जो इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं, सच्ची बात है वो तो हम पीटीआई के लोगों से सुनते हैं, जिसे लंगर गप कहते हैं, जिसे लंगर गप कहते हैं।
तो थोड़ा सा इन्हें भी अपनी डार साहब नहीं लेकिन इनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी अपनी इस तरह की जो गॉसिप है उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बाहर तो और अब वल्लाह आलम की क्या हकीकत है, लेकिन ये जो सारा इशू है मुनीब भाई, इसमें जो चीज़ सबसे पहले हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त हम खुसूसन पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है, मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोज़गारी है, आम आवाम इस वक्त सख्त तंग है, सफ़ेद पोश तबका जो है उसकी कमर टूटी हुई है। इन हालात में हमें बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस भी हैं, पाकिस्तान के किरदार पे बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं, लिखा भी जा रहा है। आपके लेकिन हम भी एम्ब्रॉयड इन दिस ना, बहुत से मल्टीपल फ्रंट्स हैं। FATF का आपके सामने एक फ्रंट मौजूद है, उससे पाकिस्तान के लिए निकलना बहुत ज़रूरी है और उसको बतौर एक तलवार इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर IMF के साथ हमारी निगोसिएशंस चल रही हैं। जो रीजनल सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में ये नियत नहीं होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में 6 तारीख को ISPR प्रेस रिलीज इशू करता है, आज 13 तारीख है, दैट इज फाइनल। वो जब भी आता है वो फाइनल होता है। एक हफ्ता गुजर चुका है और इस एक हफ्ते में हमें नहीं पता कि इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। हुकूमती तर्जुमानों के पास भी कोई जवाब नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि इस डिबेट की तो जरूरत ही नहीं है। भाई डिबेट की जरूरत क्यों नहीं है? जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ये डिबेट हफ्ता आपकी मुल्क की सबसे प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह का जो तकर्रुर है उसके ऊपर पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। आप कहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फौज है और आपकी सबसे तगड़ी एजेंसी वो है। उसमें भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक बहुत अहम रोल है। प्रिंसिपली तो वैसे मैं समझता हूं कि और उनकी बड़ी कुर्बानियां भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सिस्टम के अंदर एक जो फ्लॉ है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो इंटेलिजेंस ड्राइव करती है। हालांकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि पॉलिसी शुड बी ड्राइविंग इंटेलिजेंस रादर देन इंटेलिजेंस ड्राइविंग द पॉलिसी। ये हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और वजीर आजम इस वक्त जो करना चाह रहे हैं, मेरी जाती राय में वो ये करना चाह रहे हैं कि वो उस इदारे के ऊपर एक मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं।